राशिद मैम इधर। बस बस बस। वो कैमरा इन हाउस वो रकुल यार और मेरा वो इरादा था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले जब आया तो मैं एज ए सीरियल प्रोड्यूसर इसीलिए आया कि मैं उन फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक दूं जहां पर म्यूज़िक स्टैंड अलोन में याद रहे। अदरवाइज इट वुड, वो तरीका थोड़ा सा गलत था। बट आई यूज्ड टू टेल दिस टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पहले ही कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो ये 5-6 गाने साथ में ये आपको फिल्म में फिट कर लो, और वो फिट करके वो गाने अगर चलेंगे तो मेरे दिल में ऑलवेज ये था कि इट विल बेनिफिट मी मोर देन जस्ट मेकिंग इट फॉर द सिचुएशंस। बिकॉज मैंने कुछ कंपोजर्स को पहले देख लिया था कि दे हैड मेड सच फैंटास्टिक म्यूजिक, बट एक सक्सेस की जो जर्नी होती है उनको उनका ड्यू शायद नहीं मिला। बिकॉज कहीं ना कहीं उन फिल्मों में वो एक्टर्स का, वो प्रोड्यूसर्स का, वो डायरेक्टर्स का, वो शूट का, वो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो इसलिए जैसे मैं ऑलवेज ये समझता हूँ कि जैसे सलमान भाई की जो फिल्में हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरे नाम हो या जुम्मे की रात हो, ये सब गाने सलमान खान कैरी कर रहा है। मैं म्यूजिक देता तो भी सुपर हिट होता, कोई और देता तो भी सुपर हिट होता। ये मैं फर्स्ट डे से जानता था, समझता था, क्योंकि कि वो अच्छा, क्योंकि ही कैन कैरी एनीथिंग, इज अ सुपरस्टार। तो मेरे लिए ये था कि जो फिल्में, जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स बिल्कुल माने लोग अगर उन बहुत छोटी फिल्में हैं या उनका बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं है, उस फिल्मों में म्यूजिक दूंगा तो मेरी पहचान बनेगी, जैसे आशिक बनाया आपने और अवार्ड भी उसी पे मिले। तो वो मेरा पहले से दिल में था। बिकॉज कहीं ना कहीं एक था कि अगर मैं अकेला आता हूँ, अगर हीरो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मार्केटिंग बिल्कुल ख़राब है, पिक्चर बहुत ही छोटी है, शायद बराबर थिएटर में लगे भी नहीं, तो क्या म्यूज़िक हिट हो सकता है? तो फिर मैं अपने आप को उसमें बहुत चैलेंज करता था। तो मेरे लिए ये हमेशा होता था कि यार ऐसी फिल्मों में ज़बरदस्त म्यूज़िक अगर मैं देता हूँ तो मैं अपना टेस्ट ऑलवेज करता था। या तो फिर तो हीरो है, हीरो तो सुपरस्टार है, वो तो कोई भी म्यूज़िक चला लेगा, डायरेक्टर है कमाल चला लेगा, प्रोड्यूसर है, तो वो फिर आपका क्या है? नॉट दैट जो अच्छा म्यूज़िक देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स या एक्टर्स के लिए वो कोई कम है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बट देन ही इज़ जस्ट वन मेजर टीम मेंबर, ही इज़ नॉट द ओनली वन। मेरे लिए ये था कि कोई ना हो तो भी क्या वो म्यूज़िक स्टैंड अलोन चल सकता है, ये मेरे दिमाग में ऑलवेज था और वो मैंने ट्राई किया और वो लकीली चल गया। तो एक अलग तरीके से सोच थी, राइट रॉन्ग मैं जानता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज, आई न्यू वेयर आई वॉन्टेड टू रीच। सो मुझे ऑलवेज यही लगता है कि जैसे क्योंकि आज हम जैसे इंडियन आइडल में भी बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स हैं कभी भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो उनके लिए मैं ऑलवेज मुझे लगता है कि वो रास्ता, वो अगर उन्हें पता हो कि भाई ये बेस्ट काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, अच्छा काम करना है, वो तो गिवन है, वो तो कंपलसरी ब्लाइंड है, बट उसके अलावा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, और कहाँ पहुँचना है तो जर्नी सामने दिख जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप फिर नहीं ले सकते हो। See, he has been a unique personality in the music industry of Hindi cinema or Hindi albums, who worked on a stand-alone music composer, singer. बहुत कम था उस समय, सब लोग म्यूजिक को फॉलो करते थे, सिचुएशन फिल्म को। और सबसे अच्छी बात यह कि उसके लिए स्टैंड अलोन के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो इन्होंने कही शुरू में, आपको भी समझ लेनी चाहिए। स्टैंड अलोन म्यूजिक कंपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए गाने को।
When he said कि 300 गाने का बैंक बनाया मैंने, खुद बना के रखे कि भैया ये इमोशंस हैं, ये एंग्री है, ये लव्स है, ये भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस है, ये आपको कौन से रस का गाना चाहिए, मैं आपको 4 गाने सुना सकता हूँ। ये पहला कंपोजर था जिसमें हिम्मत थी बात करने। और फिर वही होता था कि अल्टीमेटली हिज म्यूजिक इन मूवीज हैज ए पैरेलल डिग्निटी ऑफ द सॉन्ग, पैरेलल डिग्निटी रही, एक स्टैंड अलोन डिग्निटी मिली उनको। तो उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जब गाना मुझे कोई देगा तो मैं करूंगा। आपको डेली प्रैक्टिस करके करते 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 बैग बनाते जाइए, बनाते 100 बनाएंगे तो 10 चलेंगे, 10% कभी ना कभी काम आएंगे। आपके काम आए। 15-15, 20-20 साल पहले की कुछ धुनें हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं और सुपर हिट होती है। और बिकॉज वो बेसिक खाली प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज जो बेसिक ट्यून्स है अगर आप देखें तो लास्ट 60 years से ट्यून्स एंड वर्ड्स दे हैव जस्ट नॉट चेंज्ड एट ऑल। आई मीन क्लासिक्स आर क्लासिक्स, सो स्टॉक कुड बी। लेकिन हरीश भाई मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। जी सर। कि 70s का जो म्यूजिक था, 1970s, फिर 1990s का म्यूजिक हुआ, अभी 2020 का म्यूजिक है, यू नो 20-20, 30 साल के बाद। इन तीनों के बारे में आपका क्या टेक है कि 70s का म्यूजिक, 90s का म्यूजिक और आज का म्यूजिक, ये कैसे ग्रो हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो 70s का जो म्यूजिक है वो प्योर जो एक हिंदुस्तान का म्यूजिक है, बिकॉज वेस्ट का कोई वो बहुत ज़्यादा हम पर हावी नहीं था। 1% अगर था तो बैक ऑफ द माइंड हो सकता है फॉर सम एज एन इंस्पिरेशन, बट 70s का वी वर स्ट्रेट कनेक्टिंग टू कमर्शियल हार्डकोर फिल्म्स। जो फिल्म का जो एक डिमांड है, जो स्केल है, वो हम सेटिस्फाई करते थे विद ग्रेट मेलोडीज, perfect lyrics, great singing, but that is the era where the composers were never confused ever, or the producer or the director, because they had only 5 mainstream singers जिन पे ही गाना आना है। ऐसा है ही नहीं कि कोई और सिंगर कहीं है, और ना वो सिंगर जो बहुत अच्छा है जयपुर में जन्म लेता है या कोई गुजरात में जन्म लेता है, वो ये सोच रहा है उस ज़माने में कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा। वो सिंगिंग करता है लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता, वो जॉब ले लेता है, वो काम करता है। 5 सिंगर्स हैं हु आर रूलिंग एंड दे आर सो गुड। तो आपका जो कन्फ्यूजन का जो दायरा है वो पूरा बदल जाता है। ये 70s है कि मुझे मालूम है कि ओके मुझे लता जी के लिए एक धुन बनानी है, किशोरदा के लिए, रफ़ी साहब के लिए, आशा जी के लिए, और वो 90% वो लोग इतने ग्रेट थे कि उस गाने को वो सजा देते थे। एंड देन द कंपोजर वो इतने सीखे हुए थे कि वो कंपोजर उसमें ब्यूटीफुल धुन बनाते थे, एंड ग्रेट म्यूजिक 70s में आता था विदाउट एनी कन्फ्यूजन। 80s से एक शुरुआत हुआ जहाँ बपीदा ने वेस्ट को यहाँ पर बहुत वो लेकर आए, और एक यूथ के साथ बहुत अलग कनेक्ट हुआ, म्यूज़िक चेंज हुआ, उसमें पायरेसी शुरू होने लगी 80s में बहुत ज़्यादा। तो म्यूज़िक का बिजनेस चेंज हुआ, तो म्यूज़िक का जो लेने वाले थे उनका टेस्ट चेंज हुआ। 90s अगेन ब्रॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेलोडीज back to music, because 5 superstars were born who were very young and doing love stories. Salman Bhai, Shah Rukh Bhai, and Amir Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar. So these 5 young heroes came with the era of great music. तो young heroes थे तो love stories बननी थी, तो again 90s का वो music था, but 70s was all about action and drama. So music was different. 90s was all about beautiful melodies. सबसे जो एक सक्सेसफुल दौर है वो 90s है. So 2000 में again it was एक चेंजिंग ट्रांजिशन था जहाँ पर ये कंप्लीटली जिस नेजल सिंगिंग को अनकन्वेंशनल माना जाता था वो कन्वेंशनल हो गया. वेयर आई ब्रॉट कंप्लीट, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई ये ऐसी म्यूजिक भी विथ वेरी वेरी टेक्नो बीट्स. क्लब में एक आदमी है आशिक बनाया जैसा दर्द भरा गाना वो क्लब में गा रहा है और खुद रो रहा है और ऑडियंस क्राउड में चीयर कर रही है. सो दिस होल
contrast of emotions was taking over. And then now more and more we are inspired by the West. There are 7 lakh, 8 lakh singers. So, 7 lakh singers. yeah, 7 lakh singers in the market. Really? Yes. And everyone wants to be a singer. So वो Bollywood, उसमें से मैं हूँ एक. तो फिल्म इंडस्ट्री में आज 30 या 40 फिल्में हैं, उसमें जगह भी कम है. तो आपको इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ही बढ़ावा देना है. और एक्चुअली उसमें योर ओन पर्सनैलिटी, बिकॉज इट्स नॉट म्यूजिक विच इज ओनली गोइंग टू बी हर्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेबैक एनी मोर. लाइक माइकल जैक्सन ने कभी भी टॉम क्रूज के लिए नहीं गाया है, उसने अपने लिए गाया है. तो इसीलिए हर म्यूजिशियन ने अपने लिए गाना पड़ेगा और उसको अपने लिए कंपोज भी करना पड़ेगा. बिकॉज आज कोई सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन वो कंपोजर ढूंढेगा कहाँ जो उसकी आवाज़ में, क्योंकि इतने सिंगर्स हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे अब्रॉड में होता है, वो कंपोजर्स भी खुद होते हैं, वो अपने लिए अपनी आवाज़ के टेक्सचर के लिए जो वो गाना बनाते हैं और वो गाने को अपने पर्सनालिटी के साथ वीडियोस के ज़रिए उसे बाहर लाना है और उसमें एक्सीलेंस करना पड़ेगा. तो इट इज़ अ very easy to get a break now because सोशल मीडिया की वजह से सब हम जुड़ चुके हैं, लेकिन सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. फिर अगले साल फिर और 25, 30, 50 हज़ार सिंगर्स आएंगे एंड बट ग्रोथ भी उतनी है. और वेस्ट से हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं. तो जो इंग्लिश में गाते हैं वो एक, मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा स्टार जन्म लेगा जो इंटरनेशनली इंग्लिश गाना हिंदुस्तान से गाएगा और बहुत बड़ा स्टार बनेगा, जो अभी तक हो नहीं पाया समाओ. उस लेवल का सिंगिंग की है यहाँ पे, बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ सिंगर्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छा गा रहे हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल इंग्लिश जो 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 होना चाहिए उनका एक्सेंट या उनका जो डिक्शन है सब कुछ. लेकिन वो अभी एनी मोमेंट वो भी ट्रांजिशन आएगा, तो वो वेट करना पड़ेगा. इसलिए कितनी बार कई म्यूजिशियंस से हम मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो हो नहीं रहा है जबकि म्यूजिक वो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली बहुत लोग आ गए हैं. दैट इज दैट. सो वो चैलेंज यहाँ पर पहले आना और ब्रेक लेना बहुत मुश्किल था, ब्रेक लेना बहुत ईजी हो गया है, बट ब्रेक लेकर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स द कंप्लीट चेंज. I want to also mention a special thanks to Kanchi who really helped us. Please come. हाँ जी, सवाल आपके, जवाब हमारे. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. हाँ जी, हुक्म कीजिए. सुभाष सर as well as निमेश सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में. स्पेशली वी केम टू नो मेनी मोर आइडियाज, मेनी मोर थिंग्स नाउअडेज, स्पेशली विद द म्यूजिक बैकग्राउंड वी गो थ्रू. बहुत से यंगस्टर्स आते हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक पैर पीछे ले लेता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. प्लीज उन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप कहिए. देखिए, मेरे लिए तो यही है कि हर एरा का अपना चैलेंज होता है. अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े हैं. इस एरा का जो चैलेंज है एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए वो है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के ज़रिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं. तो देर आर सो मेनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था. पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे. ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था. आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं. लोग इंस्टेंटली, अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है. लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है. इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे विस्लिंग वुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है. और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है उससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू व्हेन दे कम आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री और द म्यूज़िक इंडस्ट्री, दे विल बी एब्सोल्युटली एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे. तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्ड वर्क करना है कि अगर वो एक कंपोज़र हैं तो वो 200-300 गाने होने चाहिए. आपको नंबर ज़्यादा लगेगा बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे. एक या दो गाना लेकर ही आएंगे. तो
अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिचुएशंस वो चीज़ें नहीं होंगी, उनको अपने लिए म्यूज़िक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो ही कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोज़र आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लाइक अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेज़ल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोज़र ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता। तो हिमेश रेशमिया द कंपोज़र सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर, एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। So that's very important for a singer also to understand that he will have to turn composer, even if he's not a composer, but that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at Whistling Woods. What can you say? लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें सीखी। खुद हर बात आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं। नई जनरेशन इज टाइम अहेड टुडे। आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हुए। तो बुक तो बनती रहेंगी, लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए। टिल योर एंड ऑफ योर टाइम यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, एंड दैट्स इट। Fabulous. थैंक यू।